देखिएगा आपके सामने राज्य दर्शन दोस्तों शुरू करते हैं तांडव। महादेव की नगरी में आप सभी का स्वागत है। क्या महादेव की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आइए करते हैं शुरू तांडव। सबसे पहला दोस्तों ये तुम्हारे सामने मध्य प्रदेश है, जहां एक तरफ खजुराहो के मंदिर हैं, जहां दूसरी तरफ दोस्तों उज्जैन है। क्या है? जहां दूसरी तरफ उज्जैन है, जहां अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, जहां दोस्तों धुआं धुआं करता हुआ धुआंधार जलप्रपात है। क्या धुआंधार जलप्रपात है, जहां दोस्तों मामा जी हमारे क्या है, वो है मुख्यमंत्री, और जहां रसगुल्लो इंदौर के पोहे सुबह सुबह नाश्ते में खाए जाते हैं, वो है हमारा मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। और महारो मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। ये लीजिए पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व से लेकर दोस्तों पूरी कहानी मैं आपके सामने पेश करूंगा, पंचमढ़ी तक आपको लेकर जाऊंगा। चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैप है, अपने भारत का, अपने इंडिया का मैप है, और इसी में दोस्तों इंडिया के इस मैप में तुमको दिखेगा मध्य प्रदेश। कौन दिखेगा? मध्य प्रदेश दिखेगा। इस मध्य प्रदेश के आसपास दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं, तो नोट करना। मध्य प्रदेश की जो सीमा है मेरे दोस्तों, ये किस किस से लगती है। मैं मैप को जूम करता हूं। क्या मैप को जूम करता हूं, देखना आप सभी मेरे दोस्तों। इस मध्य प्रदेश की जो सीमा है ऊपर लगती है उत्तर प्रदेश से, यहां लगती है दोस्तों छत्तीसगढ़ से, यहां लगती है महाराष्ट्र से, यहां लगती है दोस्तों गुजरात से, और इधर लगती है राजस्थान। तो इन सभी से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। किस किस देश से लगती है तो नोट कर लेना दोस्तों। उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है दोस्तों, गुजरात से लगती है, और राजस्थान से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा, किसकी सीमा? मध्य प्रदेश की सीमा इन सभी से लगती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरे दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश है इससे कौन सा देश अलग होकर बना है, कौन सा राज्य बना है, तो वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया। कब बनाया गया? सन 2000 में दोस्तों छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया। पहले मध्य प्रदेश दोस्तों सबसे बड़ा राज्य होता था, किसके हिसाब से दोस्तों? क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन अब दोस्तों सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया? वो हो गया राजस्थान, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है सन 2000 में दोस्तों अलग हो गया। क्या सन 2000 में अलग हो गया मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, इसीलिए राजस्थान क्षेत्रफल में पहले स्थान पर हो गया। ये आपके सामने मध्य प्रदेश का मैप है, जो मैं आपको मध्य प्रदेश के भूगोल में पढ़ाने वाला हूं। क्या जो मध्य प्रदेश का दोस्तों भूगोल होगा, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों जिले हैं ना, वो सब की सब मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य है, इसकी राज्य व्यवस्था, राजधानी है इसकी भोपाल। क्या है? अब ढंग से सुन लेना, जिन्हें भी पढ़ना हो मेरे साथ में। राजधानी इसकी भोपाल है, और एक बार दोस्तों मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? मामा है दोस्तों। कौन? मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अतिरिक्त कार्यभार है, वैसे तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की है। कहां की है दोस्तों? लिख लेना, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? यह है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। लेकिन अतिरिक्त कार्यभार किसका है दोस्तों? मध्य प्रदेश का है, क्योंकि यहां के जो राज्यपाल थे उनका निधन हो गया। कौन से राज्यपाल थे? कमेंट बॉक्स में छाप दो। लोकसभा की सीट दोस्तों 29 है, राज्यसभा की सीट 11 है, विधानसभा 230 है, और निर्माण कब होता है? 1 नवंबर 1956। जब मैंने कल केरल पढ़ाया था उसमें भी दोस्तों 1 नवंबर 1956 ही केरल राज्य का निर्माण था। यहां पर भी दोस्तों 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण है। अब आइएगा, ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जिसमें दोस्तों सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय
होती है। आइए चलते हैं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। कौन है? मोहम्मद रफीक, मध्य प्रदेश के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। सबसे कमाल की बात है कि जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी भोपाल है। क्या राजधानी भोपाल है? सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, लेकिन दोस्तों इसका जो हाई कोर्ट है वो स्थित है जबलपुर। लिख लेना दोस्तों, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां स्थित है? जबलपुर के अंदर दोस्तों मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। और जबलपुर में ही दोस्तों हमारे प्रवीण सर, कौन? हमारे प्रवीण सर जबलपुर के ही थे मेरे दोस्तों, और जबलपुर में ही उनका पूरा परिवार रहता है। तो आप सभी को हमारी तरफ से मेरे दोस्तों, प्रवीण सर जो है हमारे, आप सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश का जीके के बादशाह थे, और जो हम अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दोस्तों जबलपुर के ही थे वो, और यहीं से हम उन्हें प्रणाम करते हैं, जबलपुर की धरती को प्रणाम करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में जबलपुर में हाई कोर्ट है। किसका? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। और ध्यान रखना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर दोस्तों ये हाई कोर्ट है। किस पर है? नर्मदा नदी पर ये हाई कोर्ट स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? दूधराज। दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसका नाम क्या है? इंग्लिश में नाम है दोस्तों इसका इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या नाम है? देखो, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, हिंदी में कहते हैं दूधराज। क्या बोलते हैं? दूधराज। दोस्तों सुल्ताना बुलबुल, शाही बुलबुल, सुल्ताना बुलबुल, दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, राज्य पशु। बहुत बार पेपर में पूछा है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। कौन है दोस्तों? बारहसिंगा जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। फिर देखिएगा, राज्य पेड़ क्या है? बरगद। और इस पेड़ को देखो रसगुल्लो यार, क्या गजब का खूबसूरत पेड़ है दोस्तों, बरगद का पेड़ है आपके सामने, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ है। इसके बाद दोस्तों राज्य पुष्प क्या है? अरे ये लो रसगुल्लो, ये लीजिए तुम्हारे सामने लिली। क्या है दोस्तों? लिली जो है ये मध्य प्रदेश का व्हाइट लिली। क्या दोस्तों? व्हाइट लिली जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है। तो फूल पत्ती वाली क्लास में राजकीय फूल आ चुका है, वो है दोस्तों ध्यान रखना व्हाइट लिली। क्या है? व्हाइट लिली। अब आइए दोस्तों चलते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। और भाई मध्य प्रदेश तो दोस्तों आप समझ लीजिए, इतने सारी पर्सनैलिटी हैं, इतने सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपका दोस्तों बड़ा गजब का जीके तैयार होगा। चलिए आरंभ करते हैं दोस्तों। तुम्हें फोटो भी दिख रहा होगा, एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आपको अटल बिहारी वाजपेयी, हो जाए कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। क्या? हार नहीं मानूंगा, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। और इसके साथ में दोस्तों इधर देखिए आप, मतलब कि आपने इनके गाने पक्का सुने होंगे, किशोर दा। तो आइए आगाज करते हैं दोस्तों। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे मध्य प्रदेश के? वो थे आपके सामने श्री रविशंकर शुक्ला। कौन थे? श्री रविशंकर शुक्ला पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। 1956 में दोस्तों ये मुख्यमंत्री बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो है उमा भारती, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? वो आपके सामने है उमा भारती। ये दोस्तों भारत सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं उमा भारती। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो है आपके सामने विजया राजे सिंधिया। इन्हीं के दोस्तों ध्यान रखना, इन्हीं के परिवार से निकली है कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया, जो क्या रह चुकी है दोस्तों? मध्य प्रदेश दोस्तों राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। इन्हीं के परिवार में से दोस्तों ज्योतिराज सिंधिया, मतलब महाराज हो गए किसके साथ? शिवराज के साथ। वो थे दोस्तों विजय राजे सिंधिया, आपके सामने है माय डियर रसगुल्ला। इसके बाद में ध्यान रखना
अटल बिहारी वाजपेयी, इन पर लगा दो स्टार। क्या इन पर लगा दो स्टार? क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा। यह है आपके सामने मध्य प्रदेश दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म होता है ग्वालियर के अंदर। कहां होता है? जिनका जन्म दोस्तों ग्वालियर में होता है, 25 दिसंबर को होता है। इसीलिए इनके जन्म पर क्या बनाते हैं? सुशासन दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर बनाते हैं। इन्हें भारत रत्न सन 2015 में मिला दोस्तों। इनकी बड़ी फेमस कविता है मेरी 51 कविताएं। क्या है? मेरी 51 कविताएं इनकी बड़ी फेमस है। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2018 में निधन हो गया और इन्हीं के सम्मान में दोस्तों रोहतांग जो सुरंग है, क्या है? रोहतांग सुरंग है, इसी का नाम क्या रखा है? इसी का नाम अटल सुरंग रखा है। क्या रखा है? अटल सुरंग रखा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाली से लेह के बीच में लगभग दोस्तों 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। वही क्या रखा है? वही दोस्तों इनका नाम रखा गया है। ठीक है, अब आइए आगे अगला क्वेश्चन। पट्टाभी सीतारमैया, वर्तमान में दोस्तों राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। लेकिन अगर आपसे पूछे पट्टाभी सीतारमैया, ये मध्य प्रदेश के दोस्तों पहले राज्यपाल थे। पट्टाभी सीतारमैया 1956 से 1957 के बीच में ये राज्यपाल रहे थे दोस्तों। कहां के? ये राज्यपाल रहे थे मध्य प्रदेश के। इसके बाद में अगली फोटो है दोस्तों कालिदास। कौन है? कालिदास। इनका नाम नहीं आया तो मजा नहीं आएगा दोस्तों। भारत के शेक्सपियर। क्या सर ये क्लास रोजीना होती है क्या? अरे माय डियर रसगुल्ला, रोजीना होती है क्या? सुबह 6 बजे होते ही ये क्लास आरंभ होती है। और नोट करना दोस्तों, यह है आपके सामने कालिदास। और कालिदास के बारे में नोट कर लीजिए, कालिदास जो है दोस्तों भारत के शेक्सपियर। क्या है? भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। कौन? यह है दोस्तों आपके सामने कालिदास। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कालिदास की प्रमुख कृतियां, देखते हैं कौन कौन बताएगा। अब देखना कंफ्यूजन क्या होता है। इनके नाटक भी हैं दोस्तों, इनके महाकाव्य भी हैं और इनके खंड काव्य भी है। क्या है? खंड काव्य। 3 अलग अलग चीज है। नाटक तो आपने सुना होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये किसका नाटक है दोस्तों? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास का है। इसके अलावा दोस्तों मालविकाग्नि मित्रम। क्या है? मालविकाग्नि मित्रम दोस्तों ये भी किसका है? ये भी नोट करना, ये भी कालिदास का है, मालविकाग्नि मित्रम। तो अगर आपसे पूछ ले अभिज्ञान शाकुंतलम मेरे दोस्तों, मालविकाग्नि मित्रम, ध्यान रखना दोनों की दोनों नाटक किसके हैं? दोनों की दोनों नाटक हैं कालिदास। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि नाटक कौन सा है, महाकाव्य कौन सा है, खंड काव्य कौन सा है। तीनों अलग अलग लोग हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम। खंड काव्य नोट कीजिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव, क्या लिखोगे? महाकाव्य लिख लीजिए रघुवंशम और कुमार संभव जो है ये दोस्तों क्या है? यह है महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभव। और नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड काव्य मेघदूत और ऋतु संगार। कौन है? मेघदूत और ऋतु संगार दोस्तों। अब ये मध्य प्रदेश की जीके समझ लो दोस्तों, इंडिया की जीके समझ लो, कुछ भी समझ लो ना, ये तो पेपर में पूछी जाएगी तुमसे। और रसगुल्लो अलग अलग ही पूछता है। अरे बहुत सारे नाटक हैं किसके? कालिदास के। मैंने 2 बड़े महत्वपूर्ण लिखा दिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम। महाकाव्य है रघुवंशम, कुमार संभव। और दोस्तों खंड काव्य है मेघदूत और ऋतु संगार। आईएएस के पेपर में ये वाला मालविकाग्नि मित्रम सीधा सीधा दोस्तों आईएएस के पेपर में पूछा गया था, मालविकाग्नि मित्रम। तो ध्यान रखना ये नाटक है किसका? दोस्तों आपके कालिदास जी का नाटक है। इसी सम्मान में कालिदास सम्मान दोस्तों दिया जाता है। अब तुम बता दो मुझे, जो ये कालिदास जी थे ये किसके दरबार में थे? क्या सर प्रेशर आ रहा है?
हुआ है ना, ठीक है, रसगुल्ला हुआ। और अगला नाम लिख लीजिएगा। देखिए मैंने आपको कौन कौन पढ़ाए दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया कौन, श्री रविशंकर शुक्ला जी पढ़ा दिए मैंने आपको, उमा भारती पढ़ाई है, विजय राजे सिंधिया पढ़ाई है, अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ाए हैं, पट्टाभी सीतारमैया पढ़ाए दोस्तों, कालिदास जी पढ़ाए। इसके बाद में नोट करना, एक नाम और लिख लीजिए, उनका नाम क्या है, उनका नाम है दोस्तों वराहमिहिर। क्या नाम है, वराहमिहिर। इनका संबंध है उज्जैन, कहां से, इनका संबंध है उज्जैन से दोस्तों। और इनकी बड़ी फेमस आपके कृतियां हैं जिनका नाम क्या है, जिनका अकबर 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 अकबर, विक्रमादित्य विक्रमादित्य भाई साहब मतलब तुक्केबाज हो क्या, एक नंबर के तुक्केबाज हो। वराहमिहिर लिखना, सूर्य सिद्धांतिका। क्या दोस्तों, सूर्य सिद्धांतिका। ये ध्यान रखना किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है वराहमिहिर। किसकी है, वराहमिहिर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा मेरे दोस्तों, मालविकाग्नि मित्रम जो है ना, वो पेपर में पूछा गया, पेपर उठा के देखना, उसने थोड़ा घुमा के पूछा था, जिसका आंसर मालविकाग्नि मित्रम था। ठीक है, अगला लिखना व्रत संहिता। क्या दोस्तों, व्रत संहिता अगर आपसे पूछ ले किसकी पुस्तक है, तो ये भी ध्यान रखना वराहमिहिर की पुस्तक है। सूर्य सिद्धांतिका, व्रत संहिता दोस्तों, ये सब की सब किसकी है, वराहमिहिर की पुस्तक है। अब बताओ तुम, लघु जातक किसकी है। क्या, हाँ सर हम प्रधानी जीत गए बहुत बढ़िया है ना, जीत गए प्रधानी। तो मेरे दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में मैंने कुछ दोस्तों पर्सनैलिटी जो है वो आपके सामने पेश की है। फिर कह रहा हूं अभी तो मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में 10 ऐसे और लोग हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उन्हें दोस्तों हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और फिर मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, मध्य प्रदेश के इतिहास में एंट्री, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कल पढ़ेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के बाकी बचे हुए पर्सनैलिटी के